हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीड मंत्रा। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाला है इंडियन इकोनॉमी की अपनी नेक्स्ट यूनिट जो कि है पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, पॉवर्टी हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम से हमारे ज़मीन में गरीबी बसी हुई है। देखा जाए तो उससे पहले राजाओं ने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने हमें और ज़्यादा गरीब बनाते ही गए। कहने का मतलब है कि इंडिया में पॉवर्टी की डीप रूट्स है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जब ब्रिटिश हमारे चले गए उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए टू रिमूव द पॉवर्टी, और ये सारे स्टेप्स उन्होंने अपने 5 ईयर प्लान्स के थ्रू लिए। क्योंकि हमने मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस 5 ईयर प्लान वाली जो पॉलिसी है इकोनॉमिक प्लानिंग, ये हमने अडॉप्ट करी, और उसमें हर प्लान में हमने ये ऑब्जेक्टिव रखा कि हमें पॉवर्टी को एनी हाउ इरेडिकेट करना है। तो बच्चों, क्यों ना सबसे पहले पढ़ा जाए कि ये पॉवर्टी है क्या, होता क्या है पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, अगर मैं बेसिक मीनिंग लूं पॉवर्टी का, तो पॉवर्टी मीन्स होता है कि गरीबी, ठीक है, कि जो लोग अपनी बेसिक नीड्स कौन कौन सी है हमारी, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, जो लोग इस बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाते वो पॉवर्टी कैटेगरी, वो पुअर कैटेगरी में या पॉवर्टी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो एक बार बस की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। पॉवर्टी इज द इनेबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। जब हम हमारी लाइफ की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल नहीं कर पाते तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, पॉवर्टी कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई इंसान फूड, मतलब जिंदा रहने के लिए खाना, कपड़े पहनने के लिए और रहने के लिए छत यानी शेल्टर ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो वो पुअर ही कहलाएगा। हम क्या बोलेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन में जी रहा है। बच्चों, लाइफ को स्पेंड करने के लिए, जीने के लिए ये तीनों चीजें जो बेसिक नेसेसिटी है ये होना बहुत ही जरूरी है। Now students, there are two variants of poverty. First one is the absolute poverty, another one is the relative poverty. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे relative poverty। एक बार इसके अपन definition go through करते हैं। When we compare the income of different people, student ध्यान से सुनिएगा, आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं the income of different people and we find that some people are poorer than other, it is called relative poverty। जब हम किसी एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन की इनकम से कंपेयर करते हैं और पाते हैं कि ये उनके कंपेयर में गरीब हैं तो वो किस में आता है, रिलेटिव पॉवर्टी में आता है। अगर आप किसी का स्टैंडर्ड या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या स्टेटस भी कंपेयर करते हैं, आपको पता लगता है कि इसका लिविंग स्टैंडर्ड लो है तो वो किस में आएगा, हमारे रिलेटिव पॉवर्टी में। इट कंपेयर्स द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड एसेट एंड ओनरशिप। मीन्स ये इनकम, असेट, ओनरशिप को कंपेयर करता है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इनकम, किसके पास कितनी इनकम है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उसकी एसेट कितनी है, इस बेसिस पे हम रिलेटिव पॉवर्टी के कंपेयर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस कि टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, वो किस में आता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर अपन पॉवर्टी लाइन के थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि ये पुअर है कि नहीं है। In poverty line, a standard is fixed in term of minimum level of consumption. मीन पॉवर्टी लाइन में हम क्या करते हैं, एक मिनिमम लेवल फिक्स कर देते हैं, एक कट ऑफ फिक्स कर देते हैं कि अगर इससे ऊपर है तो ठीक है, मतलब वो पुअर नहीं कहलाएगा, और अगर उससे नीचे है तो वो पुअर कहलाएगा। स्टूडेंट, इंडिया के अंदर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू ही पॉवर्टी मेजर करते हैं। एक बार ऐसा कंक्लूजन नटशेल में पढ़ लेते हैं क्या है। Absolute poverty refers to a situation when a person fails to reach this minimum consumption। अगर हम जो मिनिमम कंजम्पशन पॉवर्टी लाइन में फिक्स किया गया है, अगर हम उसे भी नहीं अचीव कर पाते तो हम बिलो पॉवर्टी लाइन मींस हम पुअर कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे दो वेरिएंट पढ़े पॉवर्टी के, एक हमने पढ़ा रिलेटिव, एक हमने पढ़ा एब्सोल्यूट। रिलेटिव के अंदर आप इनकम के बेसिस पे, लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे कंपेयर करते हैं कि वो पुअर है कि नहीं है।
एब्सोल्यूट में आप पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, अगर उस कट ऑफ से नीचे है तो वो पुअर कैटेगरी में है, कट ऑफ से अबव है तो पुअर कैटेगरी में नहीं है। और इंडिया में हम कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। क्लियर? Now students, let's understand the concept of poverty line. Students, poverty line का concept हमें सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी was the first person who talk about the concept of poverty line before independence. Independence से पहले सबसे पहला जो ये concept आया था माइंड में poverty line, ये कौन लेके आया था? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी used jail cost of living formula to calculate the poverty line. Now students, let's understand the meaning of poverty line. कि poverty line आखिर है क्या? देखते हैं। It refers to a cut off. बच्चों ध्यान से देखिएगा, cut off point which divides people of a region as poor and non-poor. ये क्या है? एक वो cut off है जो poor और non-poor कैटेगरी को डिवाइड करती है। स्टूडेंट्स, जो उस लाइन के बिलो आए वो कहलाएंगे poor और जो उस लाइन के अबव आए क्या कहलाएंगे? non-poor. इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड्स, अब देखिए हमने इसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। अगर इंडिया में एक पर्सन जो स्पेंड करता है 816 रुपीज ऑन कंजम्पशन इन रूरल एरियाज एंड ₹1000 इन अर्बन एरियाज पर मंथ आर ट्रीटेड एज दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब अगर आप इतना स्पेंड कर रहे हो किसमें? रूरल एरियाज में, और 1000 स्पेंड कर रहे हो किसमें? अर्बन एरियाज में, तो आप क्या कहलाओगे? बिलो पॉवर्टी लाइन। मीन्स अगर आप इतना कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हो, पर मंथ कंजम्पशन दे रखा है स्टूडेंट्स, ये एक कट ऑफ लाइन इसमें फिक्स कर दी है, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो रूरल में कितना है? 816 रुपए पर मंथ, और अर्बन में कितना है? 1000 रुपए पर month. Students, Planning Commission has defined poverty line on the basis of calorie consumption. Planning Commission ने poverty line को calorie consumption पे define किया है। कैसे? देखते हैं। 2400 calories per person in rural areas and 2100 calories per person in अर्बन एरियाज। मीन्स कोई पर्सन अगर 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया में कंज्यूम करता है या इससे कम कंज्यूम करता है तो वो कहलाएगा पुअर, वो पुअर की कैटेगरी में आएगा। और इससे अबव कंज्यूम करेगा तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पुअर। स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो हमने रूरल एरिया की जो कैलोरी है वो ज्यादा दी है और जो अर्बन एरिया की कैलोरी है वो प्लानिंग कमीशन ने कम दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा होता है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। While fixing the poverty line, consumption of food is considered as the most important criteria. तो पॉवर्टी लाइन फिक्स करते वक्त या कैलोरी कंजम्पशन डिसाइड करते वक्त हमने किसे कंसिडर किया है? फूड कंजम्पशन को। कैलोरीज फूड में तो होगी तो कंजम्पशन ऑफ फूड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now students, let's understand the next topic which is how to measure number of poor. कैसे मेजर करें हम नंबर ऑफ पुअर कितने हैं और कितने नहीं हैं? देखते हैं। The simplest method to determine the number of poor is head count ratio. सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है? हेड काउंट रेशियो है। हेड काउंट रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स? हेड काउंट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन बाय द टोटल पॉपुलेशन। मीन्स इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूं, नंबर ऑफ पुअर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ? नंबर ऑफ पुअर को कैलकुलेट कर सकती हूँ और इसे अपन क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो, जिसमें ऊपर लिख रहे हैं कितने लोग पुअर हैं और उसको अपन टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, अमृत्य सेन, a Nobel lecturer, developed Sen index to measure poverty. Other tools are also there to measure the poverty, which is gap index and square poverty gap.
तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द पॉवर्टी, बट हम लोग बेसिकली हेड काउंट रेशियो को ही फॉलो करते हैं। ऑफिशियल डेटा ऑफ पॉवर्टी इज कलेक्टेड बाय NSSO। ऑफिशियल डेटा हमें कौन देता है? NSSO देता है। तो स्टूडेंट्स ये टूल्स है हमारे टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इन वीडियोस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड करी है, सो दैट अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज नहीं हो। Now students, let's begin the new topic which is causes of poverty। कि आखिर ये poverty आती कहां से है, इसके causes क्या क्या है, या मैं बोल सकती हूँ reasons of poverty। First, lower growth rate। The first reason is lower growth rate। सबसे most important thing कि हमारी growth rate क्या है, बहुत ही lower है। The growth rate of the Indian economy is very low. During the 55 years of planning period, the average growth rate has been 3.5%, which has deepened the root of poverty. हमारी जो minimum average growth rate रही है वो क्या रही है? 3.5% only। और ये बहुत, इसका basic reason क्या है? Poverty। स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉज आता है अपना अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है? बेरोजगारी होती है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर बेरोजगारी रहेगी तो कमाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगी तो आगे वाली जनरेशन वापस गरीब ही होगी, क्योंकि पढ़ लिख नहीं पाएगी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, वापस अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट है तो कमाई नहीं है, वापस पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब है ये एक तरह का विसिशियस सर्किल है जिसमें हम सब क्या हो चुके हैं? ट्रैप हो चुके हैं, जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और इसी चीज की वजह से पॉवर्टी जनरेशन टू जनरेशन क्या होती जा रही है? पास ऑन होती जा रही है। गरीबी में ही पैदा होते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, उसी गरीबी में मर जाते हैं, और वापस जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसी गरीबी के अंदर चलेगी, वो ऐसे ही जिएगी और वैसे ही मर जाएगी। तो कहने का मतलब है कि पॉवर्टी जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही है, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट कॉज आता है वो आता है अपना पॉलिटिकल फैक्टर। डिपेंड्स बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड अंडर द ब्रिटिश रूल। ये बात तो हम जानते ही हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स हैव एडवर्सली अफेक्टेड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये बात हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने लूटा, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, और उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स ने भी काफी ज्यादा हमें जिसे बोलते हैं स्पॉइल किया है, जैसे करप्शन एंड ऑल, जिसमें गरीब लोगों के लिए स्टेप्स तो लिए गए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं किया गया। हर 5 ईयर प्लान में दिया हुआ था एलिवेट द पॉवर्टी, एलिवेट द पॉवर्टी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होगा तो एलिवेशन होगा ना। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइस। The steep and continuous rise in price, particularly of essential commodities, has added to the miseries of the poor। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, और स्पेशली जो एसेंशियल कमोडिटीज है, फॉर एग्जांपल फूड है, कपड़ा है, केरोसिन वगैरह है, राइस, व्हीट, ये सब चीजें हैं, इनकी जब महंगाई बढ़ती जा रही है तो इसका ड्रॉप बैक क्या है कि गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। रीजन कि वो इनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा रोल है हमारे पॉवर्टी में। नेक्स्ट इज हाई इलिटरेसी रेट। वो यही मैंने आपको समझाया कि इलिटरेसी रेट, इलिटरेट होने की वजह से भी लोग बाग क्या है? गरीब है, क्योंकि वो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, कहीं नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती तो कमाई नहीं होती है, कमाई नहीं होती तो वापस हम गरीबी में ही जीते रहते हैं। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन टेक्निक्स, ये और हम जानते हैं कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, लेकिन क्या उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं? नहीं है। वो लोग उस चीज को पूरी करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए लोन लेते हैं, और उसका इंटरेस्ट चुकाते चुकाते उनकी जनरेशन टू जनरेशन निकलती जाती है। So in the field of agriculture and manufacture, the production techniques are traditional, which have lowered the production level, due to which poverty has increased। क्योंकि हम ट्रेडिशनल चीजें फॉलो कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या रहेगी? कम रहेगी, और जिसकी वजह से पॉवर्टी दिन बर दिन इंक्रीज होती जाएगी। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स टू रिमूव द पॉवर्टी। किस तरह से हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट,
कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। स्टूडेंट्स, अगर जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट होती है तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो मींस प्रोडक्शन या आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इनकम आएगी, गरीबी ऑटोमेटिकली भाग जाएगी। नेक्स्ट, combating poverty by improving the distribution of income through fiscal and legislative measures means हम income को fiscal और legislative measures के through distribute करें। Students, fiscal measure means refers to the policy of taxation and subsidies। proper taxation लगाए, progressive policy use करें, जिनके पास ज्यादा income पे उन पर ज्यादा टैक्स और जिनके पास कम income है उन पे कम टैक्स। एंड सब्सिडीज, जैसे फार्मर्स को अपन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वगैरह जो है इनकी सब्सिडीज प्रोवाइड करें, तो इसके थ्रू भी हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स। बच्चों, लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस एक्ट या प्राइस फ्लोर, जिसके थ्रू गवर्नमेंट पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकती है। राइट टू एजुकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट लॉ है टू रिमूव द पॉवर्टी, क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे तो ही तो आगे जाके अच्छे बनेंगे, ठीक है। अगर पढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उन्हें, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, और पॉपुलेशन की वजह से उन जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो भी बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी और पॉवर्टी रिमूव होगी। बच्चों, इनके अलावा कुछ अदर मेजर्स भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड लैंड रिफॉर्म्स। इन सब के थ्रू भी हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी the programs which are launched by the government to remove the poverty। मैंने इस वीडियो में 6 प्रोग्राम्स इंक्लूड करे हैं, नॉट लॉन्च करे हैं, लॉन्च तो गवर्नमेंट ने करे हैं। मैंने इस वीडियो में 6 प्रोग्राम्स इंक्लूड करे हैं जो कि पॉवर्टी को क्या करेंगे, इरेडिकेट करेंगे, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं, ठीक है। इन्हें बच्चों अपन पैप्स यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। So the first is प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसका मेन एम क्या था, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। बच्चों, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का मेन पर्पस ये था कि जितने भी स्मॉल टाउन्स है या रूरल एरियाज है वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज की जाए। Under this program, educated unemployed from low income families in rural and urban areas can get financial assistance to set up any kind of enterprises that generate employment। स्टूडेंट्स, मेन इसका एम वो यही था कि जिनको लो वेज रेट मिल रहे हैं उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए कि वो खुद का बिजनेस डाले, वो खुद की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, जिससे कि जिनकी लो इनकम है उनकी इनकम इंक्रीज हो जाए और जिनका इनकम ही नहीं है उनको ज्यादा ज्यादा इनकम मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्टूडेंट, इसका मेन पर्पस क्या था, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, द अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आर 2 स्पेशल स्कीम्स इनिशिएटेड इन दिसंबर 1997। ये प्रोग्राम कब इनिशिएट हुआ था, 1997 में। इसका मेनली एम क्या था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इन द अर्बन एरियाज। स्टूडेंट, जितने भी एलिवेशन प्रोग्राम्स हम पढ़ रहे हैं आपको इन सबकी सिर्फ खाली लॉन्च डेट याद रखनी है और याद रखना है कि इनका मेन एम क्या था। जैसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मेन पर्पस था कि अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों ही अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट आता है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। स्टूडेंट्स, ये जो अपनी स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी, 1 अप्रैल 1997 में, और इसका मेन पर्पस क्या था, माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना जिससे कि लोग बाग अपना रोजगार खुद स्टार्ट कर सके। वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं वो अपना रोजगार खुद चालू कर सके। सो इट एम्स एट प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज above the poverty line by organizing them into self help groups, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, SHGs। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उनके लिए डेवलप किए गए जिससे कि वो अपने आप को पॉवर्टी लाइन से निकाल के बाहर आए, मींस वो अबव द पॉवर्टी लाइन जी सके।
स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी जो स्कीम आती है वो आती है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, और ये योजना कब लॉन्च हुई थी? सितंबर 2001 में। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए वेज एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करवाना, मीन्स उनके लिए सर्विस स्टार्ट करवाना, उनके लिए जॉब स्टार्ट करवाना, जिससे कि क्या कर सके हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है अपना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये एक्ट कब पास हुआ था? 2005 में पास हुआ था। National Rural Employment Guarantee Scheme or NREGS was launched in Feb 2006. The aim of this act is to provide guaranteed wage employment to every household. इस स्कीम का मेन पर्पस क्या था कि हर घर घर में जाके नौकरी प्रोवाइड करवाना, कि सबको गारंटीड जॉब मिले। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्कीम अपनी आती है प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना। इस योजना का मेन पर्पस क्या था कि हमें किसमें इंप्रूव करना है? जितने भी जो विलेज एरियाज है उसके हमें हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रूरल रोड्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन द रूरल एरियाज। मीन जितने भी लोग जो गांव में रहते हैं, जो ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण जो जनसंख्या है, उन सबका ये सब चीजें इंप्रूव की जाए। और ये जो हमारी योजना है ये कब लॉन्च हुई थी? इन 2000 and 2001। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर अपना फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आप नीचे कमेंट करें, अपने सजेशंस दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और हमारे बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।